बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, इस विषय पे कल भी बात हुई है, आज इस विषय को दोहरा लेते हैं और आज तक ही ये विषय रखेंगे। उसके बाद कल किसी नए विषय के साथ आएंगे। विषय कल वाला ही है कि जैसे धनीदेव चंद जी और श्री महामती जी चौथे और पांचवें दिन में सुंदर साथ की आत्म का नाम बता दिया करते थे। आज परमहंस से यदि पूछने के लिए जाया जाए, आज जो भी परमहंस है वो ना तो अपनी ही आत्म का नाम बताते हैं और ना ही सुंदर साथ की आत्म का नाम बताते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर कोई सुंदर साथ अपनी आत्म का नाम जानना चाहते हैं तो वो कैसे जाने, कैसे खोज करें? तो सुंदर साथ जी, आज इस पर जो सुंदर साथ ने कल नहीं बोला था वो जरूर आज से आगे के लिए आए। कौन सुंदर साथ पहले इस विषय पे बोलने के लिए आएंगे? अपने आप से आए सुंदर साथ जी। कल भी इस पे स्पष्टीकरण तो हुआ था, सबने अलग अलग प्रयास किए थे। राधा दीदी आई है क्या आज? राधा दीदी ने कल फोन करके भी मुझे कुछ इसके बारे में बताया था कि हमने सुना है इस चर्चा को, और वो अपने भाव रखना चाह रही थी। शायद वो आज आई नहीं है, मैंने उनको कहा था वो आ जाए। कौन सुंदर साथ पहले शुरुआत करेंगे इसके लिए? अपने आप से कोई सुंदर साथ आएंगे? पारस भाई आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। विषय नाम पर, आत्म की नाम पर चल रही है। तो अक्षरातीत जो है वो शब्दातीत हैं, वो शब्द से परे हैं और शब्द वहां तक पहुंच भी नहीं पाती। और मान लीजिए, अगर सोच लीजिए अगर पहुंच भी जाए तो परम धाम जो है वो सो लीला अद्वैत की भूमि है, एक दिली की भूमि है, वहां नाम का कोई काम नहीं है। तो अब सवाल आती है कि अगर नाम वहां नहीं है, नाम का कोई भी काम नहीं है, तो फिर वाणी में भी तक में क्यों आत्म की नाम बताई गई है? तो ये सवाल रहती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कोई भी नाम हो, वो नाम नहीं है, वो है विशेषण, जो विशेषता जनाती है। सबसे पहले इस जागनी ब्रह्मांड में जब धनी श्री देवचंद्र जी को राज जी ने दर्शन दिया और बताया कि तुम परम धाम की आत्म हो और तुम्हारा नाम सुंदर बाई है, तो ये भी मुझे लगता है कि ये भी नाम नहीं है, ये विशेषण है। क्योंकि जो आनंद अक्षरातीत की आनंद अंगना है, उससे सुंदर इस कायनात में कोई हो भी नहीं सकता और कोई है ही नहीं। ये राजी ने इसलिए बताया कि तुम आनंद अंगना हो, तुम सुंदर हो, तुम अक्षरातीत परम धाम की आनंद अंगना हो। तो इसलिए ये नाम से ज्यादा विशेषण है। अब आती है बात की इंद्रावती। जब मिहराज ठाकुर के आत्म को धनी श्री देवचंद्र जी ने परखा, पहचाना, तो कह दिया कि तुम इंद्रावती परम धाम के आत्म हो। तो इंद्रावती भी ये एक तरह का विशेषण है जो अपने इंद्रियां को बस में करता है। लेकिन इसमें एक स्टोरी भी जुड़ा हुआ है। वो स्टोरी ये है कि सतयुग से जब शिव जी ने बताया था कि इस पन्ना के पावन भूमि में इंदिरा नाम सा देवी उत्पन्न आए। जो इंदिरा नाम की देवी कलयुग पे उत्पन्न होकर आएंगी, जो महेश्वर तंत्र में लिखा गया है, वो आत्म तुम ही हो। इसको उससे इक्वल करने के लिए, इसको उससे बराबर वही है बताने के लिए धनी श्री देवचंद्र जी ने मेहराज ठाकुर के आत्म, जो जागनी ब्रह्मांड की जागनी राष्ट्र की लीला करेगी, वो आत्म तुम ही हो। जिसको सत्ययुग से ही शिव जी ने बता दिया था, वो तुम ही हो। इसको, इस भाव को बताने के लिए धनी श्री देवचंद्र जी ने मेहराज ठाकुर जी के आत्म को इंद्रावती का नाम दे दिया। अब बात आती है कि परम धाम में बेन भाई, तान भाई, ये भी एक विशेषण है। जैसे होता है सिंगर, राइटर, पेंटर। तो ये पेंटर कोई नाम नहीं है, वो तो विशेषण है। जो पेंट करता है वही पेंटर है, जो बेन बजाता है वही बेन है, बेन भाई। तो परम अक्षरातीत परम
धाम में, उस आनंद की माहौल में, जहाँ इश्क हर पल इश्क बरसता रहता है, वहां आनंद में हर कोई आनंद में झूमता रहता है। तो वो जो झूम कर गा रहा है वही सेन बाई है, जो तान मिला रहा है वही तान बाई है, जो बजा रहा है बेन वही बेन बाई है। ये सब एक विशेषताएं है, विशेषण है, जो करता है वही भाव। और इसी तरह कई सारे आत्म के नाम इस तरह से भी जुड़े हुए हैं, जो ब्रज से हैं, रास से हैं, इस तरह भी जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल आती है कि चौथे और पांचवें दिन में तो सब आत्म के नाम जितने भी जाहिर हुए थे अब नहीं हो रहा है। तो उस वक्त की स्थिति और इस वक्त की परिस्थिति को हमें थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा। उस वक्त जो था कि धनी श्री देवचंद्र जी भी उसी को तारतम देते थे जिसकी परातम परमधाम में होती थी, उसी को अपना मूल पहचान देते थे। और जितने भी बीतक के पात्र हैं, जितने भी सुंदर साथ मोमिन हैं, उनको उनकी जो कुर्बानी है वो हमसे कई गुना तुलना में भी नहीं आता। वो बेशुमार कुर्बानी उन्होंने किया। तो जिसका जितना मतलब कुर्बानी होता है उसको उतना ही धनी पीछे से सपोर्ट भी देते हैं, उसको उतना ही उसे क्या कहते हैं, इनकरेज भी करते हैं। तो उस वक्त जो भी मोमिन थे उनके कुर्बानी बहुत अतुलनीय है, बहुत आगे की कुर्बानी है। तो उनको दृढ़ करने के लिए, उनको माया से ना घबराए, इसके लिए भी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि तुम ये आत्म हो, तुम वो आत्म हो। तो मेरा भाव ये है कि चलो रूहें तो 12,000 हैं, राज्य तो एक ही है, ये आप हम सब जानते हैं। कोई राज्य का नाम, एक राज्य का नाम भी यहाँ नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो नाम से परे है। राज्य भी कोई नाम नहीं है। और वाणी में राजी श्री जी कहते हैं कि आशिक मेरा नाम, और आशिक भी कोई नाम नहीं है। आशिक फिर भी वही विशेषता की बात आती है। इस तरह कोई भी नाम ना रहकर एक विशेषण है, और इसको इस तरह से मतलब अलग कोई कार्य के हिसाब से, कोई ब्रज रास से जुड़े हुए हैं, कोई पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था, उसको बराबर करने के लिए, उसको कहने के लिए कि मैं वही स्वरूप हूँ जिसको पहले से ही बता दिया था, इस तरह अलग अलग करने के लिए बताया गया है। और श्री जी जब पन्ना की भूमि में गए तो वाणी में आता है कि नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, जिनमें सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। जब श्री जी ने अपना ठिकाना देखा कि पन्ना के भूमि को देखा, तो श्री जी के मन में ये बात आया कि ये तो वही भूमि है जो सतयुग से बताया गया था कि यहाँ पर आनंद रास जागनी रास होगी। तो श्री जी ने जब उस भूमि को देखा, अपना ठिकाना देखा कि अब हमें यहीं परमानेंटली रहना है, तो जो भविष्य में बताया गया था, मतलब पास्ट में बताया गया था, उसको जताने के लिए भी कई नाम आए हुए हैं। इस तरह अलग अलग स्थिति से नाम आए हुए हैं। लेकिन मेरा मूल भाव यही है कि अक्षरातीत शब्दातीत है, वहाँ कोई नाम की कोई काम नहीं है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पद्मिता दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जो इन भैया ने कहा वो भी ठीक है। और जो जब हमें अपना ही नहीं पता कि हमारे अंदर क्या नाम है आत्मा का, तो हम दूसरे के कैसे पहचान सके। दूसरा परमहंस यूं नहीं बताते कि हमें गर्व घमंड अहंकार हो जाएगा हमारे अंदर, वो भी हमारे भले के लिए नहीं बताते। बाकी और वहां पे कहना नाम तो है ही नहीं यहाँ, ये तो संसार में जाहिर करने के लिए बता रखे नाम भी इन जीवों के लिए कि न थोड़े कुछ रास्ता मिला। बिल्कुल सही है। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी तो अपनी और दूसरे प्रणाम जी। प्रणाम जी। पारस भाई जी बताएं। मुझे लगता है कि हमें क्यों पहचानना है कि अगर दूसरा बंदा परमधाम का है कि नहीं है, हमें जानना भी क्यों है। मुझे लगता है कि बीतक में हम अगर देखें तो बीतक में जब मोमिनों को कसाला पड़ा, जब जगह जगह भटकना पड़ा, तब उनके मन में ये भाव आया था कि या तो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है, या तो ये श्री जी अक्षरातीत नहीं है। क्योंकि इतना कसाला हमको जो पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? हम तो मतलब
घर बार भी छोड़ दिया, सब कुछ भी छोड़ दिया। तो वो स्थिति अलग स्थिति थी, आज की स्थिति अलग स्थिति है। और हम और श्री जी इसके जब ये घटना घटती है बीतक में, तो श्री जी ब्रह्मात्मा को, जो भी मोमिन थे उनको समझाते हुए कहते हैं कि देखो, मैं आज तक खुद को अक्षरातीत कहा है ना, कुछ मतलब मैं अक्षरातीत हूँ ऐसा मैंने बताया नहीं है। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम ब्रह्मात्मा नहीं होते तो तुम्हें मूल मिलावा की पहचान, 25 पक्ष की पहचान, जो त्रिदेव को नहीं है, आदि नारायण को भी नहीं है, किसी को नहीं है, तुम्हें कैसे पता हो गया ये सब? इस बात का जवाब दो। तो इस तरह वाणी में मतलब पिता श्री जी कहते हैं। उसी तर्क को, उसी बात को आज हम सोचें कि दुनिया में देखो कितना सारे लोग हैं, कितने नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, तो भी विभिन्न संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, विभिन्न धर्म से जुड़े हैं। हम कुछ लोग जो जूम में जुड़े हुए हैं, या तो जो भी वाणी का मंथन करते हैं, ये क्यों करते हैं? वही तर्क जो श्री जी ने बताया कि ये क्यों करते हैं। हम मतलब इतना हम टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब ये टाइम हम और कुछ भी कर सकते थे, फिर भी हमें इसमें ही हमें आनंद क्यों आती है? तो वही श्री जी वाली बात मेरे मन में आता है कि अगर हम ना होते तो क्यों इस तरह हम इसमें इसका आनंद, इसका रसपान करते। तो ये सबसे बड़ा नाम है, मतलब ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम रुए हैं, वरना इसमें हम इतना सारा नहीं लगते, नहीं डूबते। तो नाम से मतलब नाम जानने से ज्यादा प्रमाण तो मुझे इसमें लगता है कि हम इसमें रस ले रहे हैं, इसमें रस पान कर रहे हैं। नहीं बाहर खिड़की से झांक के देखे तो दुनिया में मतलब कितना कुछ लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तो बस इसी राज्य के चर्चा वाणी में आनंद आती है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम रुए हैं, जो श्री जी ने भी उस वक्त बीतक में जो मोमिन को समझाते हुए बताया था। तो यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अंजू, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, प्रणाम जी। मैं तो किचन में ही हूँ, बाकी मेरे को तो सुनने के लिए मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि कल भी सुना था मैंने बाद में। बस वही वाली बात अभी पारस भैया ने तो खैर बहुत अच्छा बताया ही है। बाकी वही, नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ, शब्दों में आए शब्दातीत, जो कहलाए रे। एक्चुअली ना बेटे को जल्दी जाना होता है 7:30 की स्कूल, उसको जल्दी स्कूल जाना होता है ना बेटे को, तो इसीलिए किचन में दीदी मैं तो सुन रही हूँ साथ साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो डॉली दीदी आए हैं दीदी का इंतजार, डॉली दीदी का इंतजार कल नहीं बोलते, कल नहीं बोले थे डॉली दीदी, आप आइए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ को राजी महाराज ने अब जागृत बुद्ध के साथ साथ निज बुद्ध भी दे दी है। सब सुंदर साथ बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। अब इस प्रश्न के बारे में अभी पारस भाई की बात भी सुनी, कल भी सुनी, सब सुंदर साथ ने तो स्पष्ट कर दिया। बस यही बात है कि उस वक्त की ये पुकार थी कि सुंदर साथ को वाणी के बिना जागृत करना था। तो राजी महाराज उनके हृदय में बैठ के ही श्यामा जी को बता दिया था कि जब उन्होंने प्रश्न किया था कि मैं कैसे पहचानूंगा कि ये परम धाम की आत्म है, तो राजी ने कहा था कि तुम सिर्फ सबको बताओ कि कौन है, हम कहाँ से आए हैं, बाकी कार्य मैं करूंगा। तो उनके हृदय में राजी महाराज बैठ करके ही खोज के सुंदर साथ को लाते थे। जैसे खोजी बाई की वासना कहते हैं, रई बाई की वासना है, और सब बातें सब बिल्कुल सत्य है। वाणी भी सत्य है क्योंकि शब्दातीत है, शब्दों में ज्ञान को लाए है, सब कुछ सत्य है। संसार के ज्ञान को भी राजी महाराज ने आ करके प्रकट कर दिया, उसके गुच्छ भेदों को बता दिया हम सबको। लेकिन बस अंत में बस यही बात आती है कि ये सारा ज्ञान, ये सारी कुलजम स्वरूप की वाणी, उसमें आए हुए नाम, चाहे वो ब्रज के आधार पर आए, चाहे रास लीला के आधार पर आए, राजी महाराज ने हम सब ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए ही इतना विशाल ज्ञान कुलजम स्वरूप वाणी के रूप में, बीतक साहब के रूप में, पट दर्शन चर्चनी के रूप में हमारी आत्म, ताकि ब्रह्मात्माएं इस संसार में भटके ना, उनको जगाने के लिए ये सब कहा। इसके बाद जो अंत में जब हमें सारे संशय हमारे समाप्त हो गए,
तो फिर हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है कि मेरा नाम परम धाम में क्या है। अभी पारस भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जानना ही क्यों है, या कोई भी हमें ये आशा ही नहीं रखनी कि कोई हमें बताए, क्योंकि सब कुछ उन्होंने बता दिया कि ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण क्या हैं, परम धाम के 25 पक्ष क्या है। तो इसीलिए समय के आधार पर ही कहा जाए, क्योंकि आज समय परिवर्तित हो चुका है, वाणी जाहिर हो चुकी है, सब कुछ वाणी में निहित है, तो हमें इस बात की आवश्यकता ही नहीं शायद। इसीलिए राजी महाराज के हुक्म से ही, क्योंकि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये सारी लीला उनके हुक्म से हो रही है। तब हुक्म ऐसा था कि सबको नाम बताया जाता था कि तुम परम धाम की ये आत्म हो। अब परमहंस भी बिल्कुल जागृत है, जो भी है इस वक्त भी ऐसे होंगे जिनसे शायद हम परिचित ही ना हो, कि जो उस अवस्था तक पहुंच चुके होंगे जिन्होंने अपनी परात्म का भी दीदार किया होगा। लेकिन अब राज्य का हुक्म नहीं है कि सबको नाम बताए जाए। तो इसके लिए मेरे को कबीर साहब की एक वाणी की चौपाई दोहा है, वो याद आता है कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल रहे, फीकी पड़ी बारात। तो हमारे लिए ये सारे वेद शास्त्र, यहाँ तक कि ये कुलजम स्वरूप की वाणी भी, क्योंकि उन्होंने दोहे में क्या जाहिर कर दिया कि ये सब बाराती हैं। जब दूल्हा बारात लेकर के दुल्हन को लेने जाता है, दुल्हा दुल्हन का मिलन हो जाता है, तो फिर बारातियों का और सबका कोई बैंड बाजे का किसी का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूल्हा जाने दुल्हन जाने कि मैं कौन तू कौन, वही उनका आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो इसी तरह जब हमारी आत्म ने यह विश्वास कर लिया कि मैं धामधनी की अंगना हूं, मेरी आत्म परम धाम की है, तो फिर हमें और कुछ भी जानने की आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए और रहनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए आज के समय में अब नाम बताने की प्रथा कहें या कहें कि आदेश नहीं है राज्य महाराज का कि नाम बताया जाए, सबको नाम बता करके जागृत किया जाए। अब उन्होंने इतना हमें इल्म के द्वारा जागृत कर दिया कि हम स्वयं ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा बस यही प्रयास करें, अपनी पर आत्म का दीदार करने का प्रयास करें और राज्य महाराज के स्वरूप को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो और कोई सुंदर साथ अपने भाव इस विषय पे रखना चाहे तो जरूर से आए। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही कि किसी के दिल में भाव हो तो वो बोले। कोई और सुंदर साथ आना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है इस बारे में? वर्षा दीदी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वैसे तो मतलब मैंने कल बोल ही दिया था, फिर भी कुछ एक भाव आ रहा है कि जैसे भाई ब्रज की लीला है वो बालपन की लीला कही गई है, और रास की लीला किशोर की, और जागनी की लीला बुढ़ापे की कही गई है। कि मतलब अब ज्ञान जो है उन्नति की ओर बढ़ रहा है। जैसे हम सांसारिक दुनिया में भी देखें, हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो शुरुआत ए फॉर एप्पल से होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो जाती है। जब हम ऊंची क्लास में पहुंच जाते हैं तो फिर ए फॉर एप्पल का कोई वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि हमें पूरी जानकारी हो गई होती है। ऐसे ही राज जी ने जैसे शुरुआत की तो पहले बताया कि भाई ब्रह्म सृष्टि यहाँ आई है, फिर राज जी ने उसका खुलासा किया कि भाई किस रूप से आई है, सिर्फ सुरता रूप से आई है, अपने तनों से नहीं आई है। ऐसे ही 12,000 बताई है पहले ब्रह्म सृष्टि, फिर बताइए कि एक एक झूले में 12-12 हजार रूहें बैठी हैं। तो मतलब उसका खुलासा होता चला गया। जैसे जैसे मतलब सुंदर साथ जागृति की तरफ बढ़ते गए तो राजी ने उसके गूढ़ भेद खोल दिए। इस तरह से ये जो नाम है सब गुणों के आधार पे है। पहले तो बच्चे को थोड़ा जैसे पिक्चर दिखा के करते हैं, तो इस तरह से ही राज्य ने भी शुरुआत की, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान दुनिया में कोई जानता ही नहीं था, आया ही नहीं था राज्य से पहले कौन लाता। ऐसे ही राज्य का भी नाम है, वो राजत धातु से बना है। राजत मतलब स्वयं सुशोभित होते हैं। तो राज्य के भी जितने भी नाम है वो उनके गुणों के आधार पे है, वैसे उनको कोई नाम नहीं है। तो ऐसे ही राज्य ने स्वयं भी कहा है कि जात एक सबन की और ना कोई जात। और वैसे भी मनीषा दीदी ने कल बताया कि नाम तो सबको मिल गया ना, कि सुंदर साथ।
अब हम एक दूसरे को सुंदर साथ के नाम से ही संबोधित करते हैं, नाम तो ना होते हुए ये नाम दिया है राज जी ने, सबको एक उसमें बांधा है, एक सूत्र में, ना कि अलग अलग उसके, क्योंकि अब जागने की लीला है, बुढ़ापे की लीला। संसार में भी यदि हम देखें तो बच्चे का ही नाम हम पूछते हैं, यदि हम किसी के घर जाएं, किसी के बुजुर्ग का नाम नहीं पूछते हैं दीदी। तो कुछ ऐसे ही मेरे को समझ आता है, क्योंकि हाँ अब तो मतलब सुंदर साथ वाणी के आधार पर और चौपाइयों के भाव भी मतलब राज्य उनके दिल में उपजाते हैं, तो अब किसी स्टेज पे जाने का तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बबीता दीदी, तो सुंदर साथ जी देखा जाए तो निर्णय तो निकल ही आया है। कल राधा दीदी ने जरूर मुझे फोन करके एक और भी इसमें एक और पक्ष रखने के लिए बोला था। वो पक्ष आज वो स्वयं नहीं आई, लेकिन उन्होंने भी उनका पक्ष मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। उन्होंने बोला था कि जैसे आड़िका लीला पहले ही हुई चौथे दिन में। बबीता दीदी आप बोलेंगे? पहले पहले आप बोलिए, आपकी तरफ से थोड़ा सा शोर भी आ रहा है। बबीता दीदी आप शुरू करिए। हाँ जी, मुझे पहचान है अपनी। जी, पहचान है अपनी कि मैं कौन हूँ। आपको पहचान है तो आप बताइए, जो आप संदेश देना चाह रहे हैं आप बिल्कुल दीजिए। वह हमें तो यही बता दी कि हम श्यामा जी के अंग हैं, राज जी के। अगर हम उनके अंग हैं तभी तो उन्होंने आके हमारा हाथ पकड़ लिया और हमें तारतम मंत्र दे दिया, अपनी शरण में ले लिया। नहीं तो इतना जहां पड़ा। कुछ लोग समझते नहीं है, परिवार में रहते हुए भी नहीं समझते, जो कि पास में रह रहे, और जो मतलब कुछ लोग समझते ही नहीं है। अब देखो हम अंगनाए हैं, मोती की तरह बिखरे पड़े। आपसे मिले, मुकेश जी से मिले, हम जो सुंदर साथ से मिले हैं या माला बनती जा रही है तो ये धनी ही तो बना रहे हैं। हम उनके मोती है, बिखरे हुए को चुन रहे हैं, माला बना रहे हैं, अपनी शरण में ले रहे हैं। तो और इससे क्या बड़ा ज्यादा वो प्रूफ चाहिए हमें कि हम आया नहीं है। और जो नाम है ये तो उनके गुणों के उस जिसमें जो गुण झलका है उसी हिसाब से उनके नाम रखे गए। जैसे सुंदर बाई, उनका सुंदर रहनी है, सुंदर विचार है, तो उन्होंने नाम दिया सुंदर साथ, कि जो भी मेरे साथ है वो सब सुंदर है, वो सुंदर आत्माएं है। इंद्रावती ने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, सब इंद्रियों को मोड़ कर उन्होंने परमात्मा में लगा दिया, संसार से हटाकर, तो इसलिए उनका नाम इंद्रावती होगा। अरे भाई, जो गुण हमारे अंदर है, जितना भी हम परमात्मा की तरफ को चल रहे, तो वही हमारा नाम है। जितने भी हमारे अंदर गुण, आपने खुद ही देख लो ना, हमारे अंदर कौन सा गुण झलक रहा, हमारे अंदर कौन सी वो है कि हमारी सुंदर रहनी है तो हम सुंदर बाई है। अगर हमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, परमात्मा में लगा दिया, तो हम इंद्रावती हैं। ये सब हमारे तो उसी के तो नाम है। जैसे सूर्य है, उसकी इतनी सारी किरणें हैं, तो वो सूर्य की किरणें है ना, जब वो जागते हैं अपनी किरणों को समेट लेते हैं, तो वे नाम थोड़े ढूंढते फिरते हैं, उन्हें पता है कि हम सूर्य की किरणें हैं, जब सूर्य जाएंगे तो हमें लेकर चले जाएंगे। तो इसी तरह हमें पता है कि हम उसी परमात्मा की आत्माएं हैं, किरणें हैं, उन्हीं के अंग हैं, तो वो हमें नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो बबीता जी ने बताया कि मेरी पूरे पहचान जहां में, हाँ जी, मुझे तो अपनी पहचान यही है कि मैं हूँ। तभी तो उन्होंने मुझे इस पूरे जहां में खोज लिया और मुझे अपना नाम दे दिया, अपनी शरण में लगा लिया, और मैं हूं तो उनकी तरफ को चली, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। और तो हम एक ही फैमिली में रह रहे हैं, एक ही सब है, नहीं कोई चलता, हम कितना भी सुना लो ना, कितना भी समझा लो, नहीं कोई समझने का। और जिसके अंदर है परमात्मा का, वो एकदम समझ जाएगा। कैमरा ऑन करिए ना, कैमरा ऑन करिए, दर्शन तो करे सुंदर साथ जी। अच्छा, कैमरा क्या देखो। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए जी, पहचान कर लिए तो हम भी आपका दर्शन कर ले जी।
तो बबीता जी आगे बढ़े क्या? आपकी बात पूरी हो गई है मुझे लगता है। बबीता जी ने कहा कि मुझे तो अपनी पहचान ही है कि मैं श्यामा महारानी की अंग हूँ, और ये उन्होंने सबसे अच्छी पहचान बता दी है कि इसके लिए परात्म का, अपनी आत्म का नाम जानने की जरूरत नहीं है। धनी ने आके हमारा हाथ पकड़ लिया, धनी ने आके हमारा हाथ पकड़ लिया, और क्या चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये मेरी अंगना है। और नहीं तो इतने जहां में कौन किसे कहेगा कुछ भी, जो जिसका होगा वो उसी का हाथ पकड़ लेगा कि ये मेरा है। अब देखो हम सुंदर साथ हैं, अब कोई देश में विदेश में, अब देखो आप कानपुर में बैठे तो कैसे जुड़े, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि हम मिल सकते हैं इस तरीके से। बहुत सुंदर साथ है, इस तरीके से हम जुड़े हैं, तो हमारा कुछ है, रिश्ता कुछ है आपस में, तभी तो योग बना हम सब आपस में मिले हैं। सुबह को मिलते हैं, फिर शाम को दिन भर हम वो इसी ध्यान में रहते हैं कि आज हमने ये सुना था, आज उन्होंने ये बताया, आज हमने ये बताया, आज हमने उनसे ये सुना, आज हमने उनसे सुना। तो एक दूसरे को जगा लिया, जो वहां पे वादा किया था कि हम एक दूसरे को भूलने के नहीं, तो ये आपस में वो कर रही है। बिल्कुल बबीता जी, आपकी बात सभी को समझ में आ गई, बहुत प्रेम से आपने अपनी बात समझाई है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो राधा दीदी ने कल जो अपनी बात को कहने की कोशिश की थी वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। राधा दीदी ने कहा जो पहला चौथा दिन था उस समय आड़िका लीला हुई, क्योंकि सुंदर साथ के झुंड में धनी को परम धाम के मोमिनों को जागृत करना था, इसलिए 313 वासनाएं धनी देवचंद जी के पास भेजी गई, जिनको उन्होंने जो है आड़िका लीला से जागृत किया, क्योंकि वाणी नहीं थी उस समय। सिर्फ परमधाम के मोमिनों के लिए ही रस आया था, जो आड़िका लीला के माध्यम से उनको मिला, और जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि को वो रस नहीं मिला। धनी देवचंद जी के समय में सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही वो रस आया था और उनको दिया गया, इसलिए उनकी आत्म के नाम को परखा गया। अभी हम जब छठे दिन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें से छठे दिन की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी तो ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि सभी की जागनी कार्य चल रहा है। तो ऐसे में यदि परमधाम के मोमिनों की आत्म का नाम बताएं अगर शिव जी साहिब जी, तो एक भेदभाव जैसा पैदा हो जाएगा जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के बीच में। वो 5000 की जमात साथ लेकर चले थे, यदि वो सब ब्रह्म सृष्टियों के नाम ही बता देते तो फिर जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि के बीच में एक भेद पैदा हो जाता, या उनके दिल टूट जाते कि हम तो परमधाम के है ही नहीं। तो इन बातों को जो औरों ने कहा नाम तो नहीं है परमधाम में, ये उपमा रूपी नाम है, इस बात की भी सत्यता को हम जानते हैं। लेकिन उनका कहना था कि इसलिए भी नहीं बताया जाता अब, क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया को अखंड करना है, तो कोई भेदभाव करके किसी को ऊंचा या जिसका नाम बता दे तो वो तो फिर परमधाम की रूह हो गई। तो जीव सृष्टि और फिर ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के बीच में एक भेद पैदा हो जाएगा। जीव सृष्टि को अगर जागना भी होगा तो वो पीछे हट जाएगी, जाग नहीं पाएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं तो परमधाम की हूं ही नहीं। तो इसलिए भी अब ये बात नहीं होती है। ये उस समय होता था जब सिर्फ राज्य की सारी नियामतें सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई थी, जो कि चौथे दिन में था। आड़िका लीला सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए हुई, उन्हीं को जागृत करने के लिए हुई, इसीलिए उस समय नाम बताना ज्यादा बेहतर था। लेकिन अभी नाम इसलिए नहीं बताए जाते कि राज्य को तो सबको ही अखंड करना है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को, और किसी को भी ऊंचा साबित करके किसी को नीचा साबित नहीं करना है। इसलिए सब जो है नाम अब जाहिर नहीं किए जाते हैं। तो उनका ये भाव था, वो आज नहीं आए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उनका सामने उनका भाव प्रस्तुत किया है। और सुंदर साथ जी, जहां तक मैं अपनी बात बताऊं कि मेरा जब मैं धनी की तरफ लगना शुरू हुई और मुझे पता लगा कि परात्म के नाम, आत्म के नाम जाने जाते हैं, उसको मेरा बचपन कह लें, बचपना कह लें, बुद्धि के रूप में मैं बचपन में थी, तो मैं भी सोचती थी कि मैं अपनी आत्म का नाम सदगुरु से जरूर जानूंगी। और मैं बहुत प्रयास भी करती थी, जो मेरे अग्रणी सुंदर साथ थे उनसे ये पूछने की कि
मेरी आत्म का नाम क्या है, आपकी आत्म का नाम क्या है, फलाने की आत्म का नाम क्या है, ये जिज्ञासा बनी रहती थी मेरे दिल में, और मैं पूछने का प्रयास भी करती थी। ये सही बात है, कोई संतुष्टिपूर्ण उत्तर मुझे नहीं मिलता था। तो लेकिन जब वाणी मंथन शुरू हुआ, जब मैं खुद से चलना शुरू हुई, मैं खुद से वाणी मंथन करना शुरू हुई, सुंदर साथ जी मैं आपको सच बताऊं, मुझे पता ही नहीं ये प्रश्न कहाँ खो गया। कभी प्रश्न आया ही नहीं कि मेरी आत्म का नाम क्या है। हाँ, मैं अपनी बुद्धि की बाल्यावस्था बता रही हूँ, क्योंकि बड़ों के मुख से सुनती थी। तो जब शुरू में हम चले थे तो हमारे मन में ये प्रश्न होता था और ये जिज्ञासा होती थी कि मेरी आत्म का नाम क्या है, और हम दूसरों से पूछने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे ही धनी ने वाणी की गहराई दी, परिपक्वता दी, तो मुझे तो आज याद भी नहीं कि ये प्रश्न कहाँ खो गया मेरे दिल में। फिर उसके बाद वाणी मंथन के बाद कभी आया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि वो बुद्धि की परिपक्वता जैसे ही हुई तो ये प्रश्न स्वयं हो गया। हमें खुद से ही पता था कि परम धाम में कोई नाम नहीं है, और जो भी नाम है वो पुकारने के लिए सिर्फ इसी ढंग से है कि जो सब सुंदर साथ ने बताया कि महिमा उनके गुण इंद्रियों के हिसाब से उनका नाम है, कि वो सुंदर है इसलिए सुंदर बाई है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो इंद्रावती है। और सुंदर साथ जी वाणी में ये भी एक भाव है कि रास में जिस भी सखी ने का जो नाम था उस हिसाब से भी यहाँ पर नाम बोले जाते हैं। ये परम धाम के कोई नाम से इसका मतलब नहीं है, ये ब्रज और रास के सखियों के नाम हैं जिनको यहाँ पर इस ढंग से बोला जाता है। उनकी चाल जिसने जैसी चल के दिखाई उस हिसाब से यहाँ पर उसको महिमा मिली है नाम के रूप में। और ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो एक सुंदर साथ ने कहा कि हमको क्यों ही नाम जानना है, बल्कि जो नाम अगर पता भी है तो हम वही नाम अपने समझे ना। वायदत की भूमि है, अगर वहां पर नवरंग बाई को एक नाम दिया गया है तो हम भी अपने आप को नवरंग, जब हम निरत करें तो हम नवरंग बाई हो गए, जब हम भोजन बनाए तो हम ही लाड बाई हो गए, और जब हम कहीं बाग बगीचों में जाए तो हम हरक भाई हो गए, और अगर हम लालदास जी जैसे बीतक की बात करें तो हम आस भाई हो गए। सुंदर साथ जी बीतक शुरू करने से पहले लालदास जी को बुलाया जाता है ना, तो जो बीतक करता होता है वो लालदास जी हो जाता है। तो लालदास जी को क्यों बुलाते हैं कि आगे आए बैठे तखत, क्योंकि लालदास जी ने बीतक लिखी, महामती की शोभा उनको मिली, और उनकी आत्म का नाम आसबाई है, हम सभी को मालूम है। लेकिन जब भी बीतक शुरू करता है वो लालदास जी को जरूर आह्वान करता है उसका। तो किस लिए आह्वान करते हैं कि लालदास जी आ जाएं, वो स्वयं बीतक करें। अपने अहंकार को वो बीतककार छोड़ता है उस समय कि मैं अब नहीं करने जा रही हूँ, बीतक जो कर रहे हैं वो लालदास जी बीतक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो हम लोग यही भाव लेते हैं कि जिसकी जो महिमा है, उसको जो भी उसने इस दुनिया में काम करके दिखाया है, धनी ने उनको जो भी शोभा दी है, जो भी महिमा दी है, तो हम उनको अपने में आत्मसात करते हैं उन्हीं की जैसी बात करने के लिए कि अब लालदास जी आप आ जाइए, अब स्वयं आप बीतक आके करिए, अब मैं अपना अहंकार छोड़ती हूँ, मैं नहीं हूँ बल्कि आप स्वयं लालदास जी हैं और बीतक कर रहे हैं, ऐसा भाव हम लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये संदेश सुंदर साथ ने दिया कि हमें क्यों ही जानना है कि हमारा अलग से नाम क्या है। अगर हम वायदत की भूमि में हैं और वायदत के ढंग से सोच रहे हैं तो जो लाडबाई का नाम है वही हमारा नाम है। हम नवरंग बाई है तो हमारा नाम नवरंग बाई है, और ऐसे ही आसबाई अगर लालदास जी का नाम है तो हमारा नाम भी आसबाई है। ऐसे ही जो अरविंद भाई जी ने भाव दिया कि इंद्रावती का नाम इंद्रावती है, और हम इंद्रावती जैसी चाल अगर चल के दिखा रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को जीत रहे हैं, तो हम ही इंद्रावती, क्या फर्क पड़ता है। तो एक नाम क्यों ढूंढना है, आप सभी नामों को आत्मसात कर लीजिए। तो मुझे तो ये संदेश बहुत ही अच्छा लगा कि क्यों किसी एक ही नाम में खुद को जानना है, हम सभी नामों में खुद को आत्मसात करें। तो ये बहुत ही सुंदर संदेश है। मुझे लगता है और भी ज्यादा अच्छा लगेगा कोई अपनी आत्म का एक नाम जानने से, जितने भी नाम आए हैं उन्हीं सबको अपने में आत्मसात करना, और उन्होंने जो चाल चल के दिखाई हम उसी चाल में को अब मान कर चले, इंद्रावती की तरह हम इंद्रियों को जीत कर चले, सुंदर बाई की तरह हम कसनी कर कर दिखाएं, और उतने ही सुंदर वचनों को हम शोभा दें, हम आसबाई की तरह बीतक करें या जो भी करें। तो मुझे लगता है हम उन सभी आत्मिक नामों को आत्मसात कर लें तो किसी एक नाम को जानने की जरूरत नहीं है। और वायदत में तो ऐसा ही है कि तू मैं है और मैं तुम हूँ, तो लालदास जी मैं है और मैं लालदास जी हूँ। इस भाव से यदि हम चलें
तो वायदत भी रहेगी, वायदत भी बनी रहेगी, और वायदत के नियम का पालन करते हुए हम सभी नामों को आत्मसात करें। मुझे निर्णायक रूप में ये बात अच्छी समझ में आती है और ये संदेश भी मुझे बहुत ही सुंदर लगता है कि हम सभी के आत्मिक नामों को आत्मसात कर लें और उसी में हम अपने आप को मिला दें, हम अपने आप को खो दें। हम अगर अपनी आत्म का नाम जान लेंगे तो शायद हम कुछ अलग से हो जाएंगे, वायदत से कुछ अलग से हो जाएंगे। यदि हम बाकी जो नाम आए हैं उन्हीं में खुद को आत्मसात कर देंगे तो हम वायदत में विलीन हो जाएंगे और अपने अस्तित्व को छोड़ देंगे, अपने अहंकार को छोड़ देंगे। ये अति उत्तम प्रयास होगा हमारी तरफ से। तो जिन भी सुंदर साथ ने ये प्रश्न पूछा है उनके लिए यही संदेश है कि क्यों ही जाने वो अपना नाम, बल्कि जितने भी नाम बीतक और वाणी में किसी को भी दिए हैं धनी ने आत्मिक नाम, तो उन्हीं को ही आत्मसात कर ले और स्वयं को उनमें विलीन कर ले। ये बहुत ही अति उत्तम चाल होगी हमारी रहने की कि हमने खुद को विलीन कर दिया उनमें। जैसे बीतककार अपने आप को विलीन कर देता है लालदास जी में, वैसे ही हम नाम जानने के प्रयास में ना पड़कर अपने आप को विलीन करें जो नाम आए हुए हैं। और ये समय की पुकार थी जिसके वजह भी दी सुंदर साथ ने अपने आत्म मंथन से कि उस समय नाम क्यों बताए जाते थे और इस समय क्यों नहीं बताए जाते हैं। तो हमें भी भेदभाव क्यों पैदा करना। जो राधा दीदी ने संदेश दिया है कि जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि, ऐसे तो जीव सृष्टि पीछे ही हट जाएगी, तो हमें भी क्यों भेदभाव पैदा करना है। हमें भी आत्मिक नामों में जो है उन्हीं में ही खुद को विलीन करना है। अपने आप को सुंदरबाई में विलीन कर दे, अपने आप को इंद्रावती में विलीन कर दे। तो मुझे तो ये संदेश सबसे उत्तम लग रहा है और यही संदेश मुझे लगता है कि उनके लिए भी है जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, ये अंतिम संदेश मुझे लगता है इसमें सबकी सहमति होगी जो भी हमें और सुंदर साथ के मंथन से पता लगा। प्रणाम जी, प्रणाम। आपके भाव सुन के ये याद आ रहा है जैसे गुरुजी बीतक में बताते हैं कि हम ही जयराम है और हम ही मावजी भाई हैं। वो चाहे जाहिरी नाम है पर हर प्रसंग से गुरुजनों के मुंह से तो यही सुना है कि तुम अपने ऊपर ये सारी लीला घटा के कहो कि हम ही पूरी बीतक में हम है, तब हम उनकी रहनी और उन पे चल पाए। ये जाहिरी नाम से लिंक करके ये आत्मिक नाम का आपने समझा। प्रणाम। बिल्कुल सुंदर साथ जी, बीतक के साथ हर प्रसंग में जब हम अपने आप को लिंक करते हैं तभी हमने बीतक का सही ढंग से पढ़ी है, वरना हमने बीतक पढ़ी ही कहाँ। हम तो बीतक सिर्फ पढ़ के गुजर गए। यदि उस बीतक में हमने स्वयं को नहीं घटाया, सिर्फ सुनाने के लिए सुनाई, सिर्फ सुनने के लिए बीतक सुनी, उसमें कोई मंथन नहीं किया, उसके प्रसंग में यदि खुद को नहीं ढाला, तो हमारी बीतक सुनना, जबकि हर साल सुनाई जाती है, फिर भी हमारी बीतक उतनी गहराई से हम नहीं सुन पाए यदि उसके प्रसंगों में हमने खुद को नहीं ढाला। तो ये बात यहाँ पर खत्म होती है और समय भी समाप्त हो रहा है। तो सुंदर साथ जी हम सब प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्यारे प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम।